गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11वीं की बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले 2025 के 11वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी प्राणी शास्त्र के जनक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज कार्लोस लिनियस, सेकंड लाजारो स्पेलेंजानी, सी जो ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, और डी जो है एरिस्टोटल, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखते हैं जूलॉजी, है ना। जूलॉजी क्या होता है, तो जूलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, यानी जानवरों का जो अध्ययन किया जाता है ना। जूलॉजी जू मीन्स एनिमल्स, है ना। एनिमल, लॉजी मीन्स टू स्टडी करना, यानी एनिमल्स का स्टडी करना ही क्या कहा जाता है, जूलॉजी, यानी प्राणी शास्त्र कहा जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, बताइए। फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है ना। तो एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। His contribution to the field of zoology includes information on variety, structure and behavior of animals. He also contributed in the analysis of the parts of living organism and the beginners of the साइंस ऑफ टेक्सोनोमी, है ना, यानी वर्गीकरण जो किया था, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल करेक्ट ऑप्शन इज एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, अरस्तु। यदि कार्लस लिनियस की बात किया जाए तो कार्लस लिनियस जो है ये क्या हैं, एक स्वीडन के बोटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, है ना, और फिजिशियन भी हैं, जो कि क्या किया था, फॉर्मलाइज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति को दिया था, ठीक है। द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी जीव को नाम देने का जो शुरुआत किया था उनको कार्लस लिनियस हैं, है ना। अब उसके बाद देखते हैं लाजारो स्पेलनजानी जो हैं was an Italian Catholic priest, biologist and physiologist who made important contribution to the experimental study of bodily function, है ना। experimental study of bodily functions, animals reproduction and animal echolocation. His research on biogenesis was one of his important contribution, यानी बायोजेनेसिस जो था, रिसर्च किया था बायोजेनेसिस के ऊपर, रिसर्च करा था, किसने, लाजारो स्पेलनजानी ने, है ना। उसके बाद थियोफ्रेस्टस की बात करें तो थियोफ्रेस्टस जो हैं हमारे, थियोफ्रेस्टस जी ने क्या करा था, थियोफ्रेस्टस वाज द सक्सेसर ऑफ एरिस्टोटल।
ही मेड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स टू इथिक्स एंड मेटाफिजिक्स, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है द फादर ऑफ टेक्सोनोमी इज़, यानी वर्गीकी के जो जनक हैं इनमें से कौन है? ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन इज मेंडल, बेंथम, सी हुकर, डी लिनियस, है ना। वर्गीकी के जो जनक हैं मेंडल हैं, बेंथम हैं, हुकर हैं, लिनियस हैं। तो इनमें से हमको बताना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है ना, या जनक हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ कार्लस लिनियस, है ना। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ कार्लस लिनियस, है ना। कार्लस लिनियस, है ना। कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है ना। और इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था, यानी द्विनाम पद्धति को दिया था, जिसमें ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में उसके जीनस और स्पीसीज को रखा गया था, है ना। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्लस लिनियस, है ना। चलिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है सिस्टेमा नेचुरे वाज रिटन बाय, है ना। सिस्टेमा नेचुरे वाज रिटन बाय, यानी पूछ रहा है सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज बेंथम एंड हुकर, सेकंड जॉन रे, थर्ड लामार्क, फोर्थ कार्ल लिनियस। तो देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सिस्टेमा नेचुरे, है ना, द सिस्टेमा नेचुरे वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? कार्लस लिनियस, है ना, या कार्ल लिनियस के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 कार्ल लिनियस, है ना। कार्ल लिनियस, है ना। तो कार्ल लिनियस जो 1707 to 1788 was a Swedish physician, botanist and zoologist who credited a new system of classification for all living beings. His first attempts at classifying plants and animals was published in 1735 as सिस्टेमा नेचुरे, है ना। कब किया गया था पब्लिश्ड? जो बुक था सिस्टेमा नेचुरे वाज पब्लिश्ड इन 1735 में, किसके द्वारा? कार्लस लिनियस के द्वारा। तो यहाँ पर सिस्टेमा नेचुरे इज रिटन बाय कार्ल लिनियस, यानी सिस्टेमा नेचुरे जो लिखा गया था किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज, है ना, यानी गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट इज कैनिस ऑरियस,
फर्स्ट ऑप्शन इज कैनिस ओरियस, सेकेंड ऑप्शन इज ट्रिटिकम एस्टिवम, थर्ड ऑप्शन इज जी मे और फोर्थ ऑप्शन इज मैंगीफेरा इंडिका, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वीट का यानी गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है क्या हो जाएगा, वीट का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जबकि कैनिस ओरियस जो होता है ये जेकल का साइंटिफिक नेम होता है ना, यानी सुनहरा गीधड़, है ना, गोल्डन जैकल। जी में जो होता है जो होता है कॉर्न यानी मक्के या इंडियन कॉर्न का साइंटिफिक नेम होता है, और मैंगीफेरा जो होता है मैंगो, है ना, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक्स, है ना, यानी किसी भी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधों या जानवरों का जो समूह होता है क्या होता है। ऑप्शन जो है हमारे पास, पहला स्पीसीज यानी प्रजाति, सेकंड ऑप्शन इज जीनस यानी वंश, 3 ऑप्शन है ऑर्डर, 4 ऑप्शन है टैक्सॉन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, यानी समान लक्षणों वाले पौधे या जानवरों के समूह, चाहे उनका वर्गीकरण रैंक कुछ भी हो, टैक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टैक्सॉन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज, यानी वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा टैक्सॉन जो होता है कौन सा होता है ना। हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट इज स्पीसीज, सेकंड किंगडम, थर्ड फैमिली यानी परिवार, फोर्थ वैरायटी यानी विविधता, है ना। तो अदर ऑप्शंस, हाँ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज स्पीसीज यानी प्रजाति होगा, है ना। जबकि देखा जाए अदर ऑप्शंस आर हाईली यानी हायर लेवल्स, kingdom is the highest level, family is group of closely related genus, variety is a subgroup of species. That's why the correct option is
स्पीसीज यानी प्रजाति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 स्पीसीज यानी प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी द्विपद नामकरण की शुरुआत किसने की थी। हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन इज डिवरीज, सेकेंड ऑप्शन इज कार्लस लिनियस, थर्ड ऑप्शन इज हग्सली, फोर्थ ऑप्शन इज जॉन रे। तो यहाँ पर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है की शुरुआत किसने की है, कार्लस लिनियस के द्वारा, है ना, कार्लस लिनियस के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म विथ 2 वर्ड्स। कौन सा वर्ड, 2 वर्ड्स, जीनस प्लस क्या है स्पीसीज, इसी को ही द्विनाम पद्धति कहा जाता है, ठीक है। और कार्लस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी भी कहा जाता है उनके योगदान देने के लिए। और लिनियस ने एक बुक लिखा था क्या, सिस्टम नेचुरे, है ना, सिस्टम नेचुरे, जो कि हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्लस लिनियस, जिन्होंने सिस्टम नेचुरे को लिखा था, बुक को सिस्टमा नेचुरी, है ना। तो और इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, द 2 नेम्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, यानी द्विपद नामकरण के 2 नाम कौन कौन से हैं। ऑप्शंस हमारे पास है, जीनस एंड स्पीसीज यानी वंश और प्रजाति, है ना, जीनस एंड ऑर्डर वंश और व्यवस्था, जीनस एंड फैमिली वंश और परिवार, जीनस एंड क्लास वंश और वर्ग, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 जीनस एंड स्पीसीज, है ना। तो कार्लस लिनियस के द्वारा 2 वर्ड्स किसी भी जीव को नामकरण के लिए दो पार्ट लिया गया था। सबसे पहला जीनस है और दूसरा स्पीसीज, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे पहला ऑप्शन जीनस और स्पीसीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो द्विपद नामकरण के 2 नाम जो हैं वंश और प्रजाति। चलिए, the two names of binomial nomenclature is genus and species. Option A is correct, genus and species। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, The second component in the binomial nomenclature is,
क्या पूछ रहा है? द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, द्विपद नामकरण में दूसरा घटक कौन सा है? जेनेरिक नेम यानी सामान्य नेम, कॉमन नेम सामान्य नाम, स्पेसिफिक एपिथेट यानी विशिष्ट विशेषण, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि लिनियस के द्वारा टू पार्ट का यूज़ किया गया था, टू वर्ड्स का, जीनस एंड स्पीसीज। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाता है? जीनस हो जाता है, ठीक है, जीनस। और दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है सेकेंड घटक यानी दूसरा घटक पूछ रहा है, सेकेंड कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट जीनस हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक यानी स्पीसीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड स्पेसिफिक एपिथेट यानी विशिष्ट विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इडेफोलॉजी इज स्टडी ऑफ, है ना। तो इडेफोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? निम्न में से स्नेक्स का, सांप का, एलिफेंट्स का, एम्फीबियन उभयचर का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स, है ना। इडेफोलॉजी जो होता है क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल्स, है ना। इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग बींग्स स्पेशली प्लांट्स, जो कि इडेफोलॉजी वर्ड जो है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इडेफोस विच मीन्स फाउंडेशन, है ना। फाउंडेशन यानी नींव, सोयल यानी मिट्टी, ग्राउंड जमीन, और लैंड यानी भूमि, है ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई ऑप्शंस मेल नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? इन ओरिजा सटाइवा, ओरिजा स्टैंड्स फॉर, इन ओराइजा सटाइवा, ओराइजा स्टैंड्स फॉर, है ना। यानी ओरिजा सटाइवा में ओरिजा का क्या अर्थ होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज नेम ऑफ स्पीसीज, सेकेंड स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, सी है स्पेसिफिक एपिथेट, डी है स्पेसिफिक नेम। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखते हैं In the binomial system of classification, every species is given in a name with 2 parts, है ना। 2 parts कौन होता है? एक जीनस होता है
और दूसरा स्पीसीज होता है द्विनाम पद्धति में, है ना। तो इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एवरी स्पीसीज इज गिवन इन अ नेम विथ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस, है ना, एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। टुगेदर दीज टू आर कॉल्ड स्पीसीज। जहाँ पे ओराइजा सेटाइवा इज द बाइनोमियल नेम ऑफ राइस, है ना। ये ओराइजा सेटाइवा जो है ये राइस का क्या है, साइंटिफिक नेम यानी बाइनोमियल नेम होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ओराइजा सेटाइवा वेयर ओराइजा इज जीनस, है ना। यहाँ पर ओराइजा जो है जीनस हो जाएगा एंड सटाइवा इज, और सटाइवा जो हो जाएगा, सटाइवा हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी स्पेसिफिक एपिथेट, ऑप्शन सी, है ना। यानी ओराइजा सताइवा में ओरिजा का जो अर्थ होता है क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, कार्लस लिनियस बिलोंग्स टू, है ना। यानी कैरलोस लिनियस कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस, जर्मनी, सेकेंड, थर्ड स्वीडन, फोर्थ हॉलैंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कार्लस लिनियस द फेमस नेचुरलिस्ट, है ना। फेमस नेचुरलिस्ट क्या है, नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी नोन फॉर हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम बिलोंग्ड टू स्वीडन, यानी ये जो है स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वीडन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्लोस लिनियस कहाँ के थे, वो स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, यानी यू बैक्टीरिया का उदाहरण इनमें से कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज साइनोबैक्टीरिया, सेकेंड पैरामीशियम, थर्ड डाइटम्स, फोर प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आउट ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड, यानी दिया गया ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया, है ना। क्या हो जाएगा, यू बैक्टीरिया का जो उदाहरण होता है ना, वो साइनोबैक्टीरिया होता है ना। तो साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरिया को BGA कहा जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है ना। नील हरित शैवाल जिसको हिंदी में कहा जाता है ना।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। तो अदर ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। पैरामीशियम जो होता है क्या होता है, एक यूनिसेलुलर सिलिएट होता है जो कि एक प्रोटोजोआंस होते हैं। फिर डाइटम्स की बात करें तो अ टाइप ऑफ एल्गी स्पेशली माइक्रो एल्गी होता है जो कि क्लासिफाइज एज यूकारियोट्स में, है ना। प्लाज्मोडियम जो होता है अ पैरासिटिक यूकारियोटिक प्रोटोजोआन होता है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है मलेरिया का कोजिंग करता है ना, जिसके कारण मलेरिया होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यू बैक्टीरिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो यू बैक्टीरिया का जो उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजक वक्र जो होता है क्या होता है, सिग्मोइड, हाइपरबोलिक, झुकाव इंक्लाइंड या सिंपल लाइन, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिग्मोइड, है ना। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए सिग्मोइड यानी एस शेप्ड का होता है, ठीक है। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइडल यानी एस शेप्ड का होता है। कैसा होता है, एस शेप्ड का होता है ना। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सिग्मोइड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, द बर्ड्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट्स अ, है ना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, यानी पक्षी जो होता है वर्गीकरण की दृष्टि से निम्न का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिवार का, गण का, वर्ग का, संघ का, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा देखते हैं क्या, तो द बर्ड्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट्स अ क्लास, है ना, स्पेसिफिकली एव्स यानी बर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा, क्लास, है ना। 15 का क्लास हो जाएगा, है ना। द बर्ड्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट्स अ, या क्लास को रिप्रेजेंट्स करता है ना। तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनका जो किंगडम होता है, किंगडम जो होता है एनिमिलिया हो जाएगा, फाइलम कोरडाटा हो जाता है, क्लास एव्स यानी बर्ड्स हो जाएगा, ऑर्डर्स जो हो जाएगा देयर आर मेनी ऑर्डर्स विथ क्लास एव्स, यानी एव्स जो होता है जो ऑर्डर का है उसका देयर आर मेनी ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। और इनका जो फैमिली होता है वो कॉर्वेडी, एनाटिडी, ईटीसी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यानी पक्षी वर्गीकरण की दृष्टि से निम्न में किसे प्रतिनिधित्व करता है, क्लास को यानी वर्ग को, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा, 15 का थर्ड नंबर, है ना। 15 का थर्ड नंबर क्लास।
चलिए 15 का क्या हो जाएगा, ओल्ड क्लास, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, यानी पशु संयोजी ऊतक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्किन यानी त्वचा, ब्लड यानी रक्त, मसल्स यानी मांसपेशी, नर्व यानी तंत्रिका, है ना। तो देखते हैं इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी संयोजी ऊतक जो होता है वो क्या होता है। ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। वाइल स्किन इज़ एन ऑर्गन, जबकि स्किन जो होता है एक क्या होता है, ऑर्गन, अंग होता है ना। मसल इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मसल जो होता है मस्कुलर टिश्यू होता है, पेशीय, है ना, ऊतक होता है। और तंत्रिका जो होता है क्या होता है, नर्वस ऊतक होता है ना। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हो जाए, सॉरी ऑप्शन 2 जो है ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, यानी जैविक संगठन की जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेलुलर लेवल, सेकंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल, थर्ड एटॉमिक लेवल या फोर्थ मॉलिक्यूलर लेवल। यानी जैविक संगठन की जो शुरुआत होती है किस स्तर पर होती है, कोशिकीय स्तर पर, जीवीय स्तर पर, परमाणु स्तर पर, आणविक स्तर पर, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा द स्मॉलेस्ट, यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स बिगिंस एट द सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल, है ना, मोलिकुलर लेवल पर होती है, ठीक है। वेयर मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल्स ऑर्गेनल्स, यानी कोशिका के अंगकों में ये सारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोलिकुलर लेवल, है ना, क्या हो जाएगा, मोलिकुलर लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट बर्ड्स यानी पक्षी के लिए, क्रोकोडाइल एलिगेटर्स मगरमच्छ के लिए, राइनोसेरस यानी गैंडा के लिए, टाइगर्स यानी बाघ के लिए। तो ये जो है कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर टाइगर्स, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा, है ना। किसके लिए है, कान्हा नेशनल पार्क जो है सबसे पहले कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है,
बाघ के लिए, ठीक है, बाघ के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर है। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज मुंबई, सेकंड कोलकाता, थर्ड लखनऊ, फोर्थ चेन्नई। तो कहाँ पे ये स्थित है, ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में क्या है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स indicates a taxonomic category of family, यानी पौधों में वर्गीकरण की इकाइयों के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय परिवार की वर्गीकरण श्रेणी को इंगित करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज एल्स, सेकेंड ऑप्शन इज ओने, थर्ड ऑप्शन इज एसी और फोर्थ ऑप्शन इज एई, है ना। तो यहाँ पर इन प्लांट टेक्सोनोमी क्या होता है, प्लांट टेक्सोनोमी में द सफिक्स एसी, है ना, एसी कहाँ पर है, एसी इंडिकेट्स द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एसी जो है वो टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली, फॉर एग्जांपल द फैमिली ऑफ रोजेज, है ना। तो रोजेज का जो फैमिली होता है उसको रोजेसी कहा जाता है, ठीक है, ROSACEAE, रोजेसी, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोजेसी, यानी ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन इज, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो अल्प विकसित अंग के अध्ययन से संबंधित है, इनमें से कौन सा है, यानी डिस्टेलियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इटियोलॉजी, काइरोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग्स विथ स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन इज डिस्टेलोलॉजी, है ना, डिस्टेलोलॉजी, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। जबकि डर्मेटोलॉजी जो है स्किन से संबंधित है, ठीक है। काइरोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ काइंड्स ऑफ डिटरमाइन पर्सन्स पर्सनालिटी, यानी काइरोलॉजी जो होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। इटियोलॉजी जो होता है किसी चीज़ के कारण की, है ना, किसी चीज़ के कारण या उत्पत्ति का अध्ययन जो होता है उसको इटियोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है जीव विज्ञान की वह शाखा जो अल्प विकसित अंग के अध्ययन से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन डिस्टेलियोलॉजी, है ना, डिस्टेलियोलॉजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है,
ऑर्बेरेटम इज पार्ट ऑफ बोटनिकल गार्डन्स वेयर, यानी ऑर्बेरेटम वनस्पति उद्यान का एक हिस्सा है जहाँ पर क्या होता है, बोनसाई आर मेड, बोनसाई बनाई जाती है, ब्यूटिफिकेशन इज डन यानी सौंदर्यीकरण किया जाता है, पाम्स आर ग्रोन यानी ताड़ के पेड़ उगाए जाते हैं, या बिग ट्रीज आर कल्टीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट यानी बड़े पेड़ों को जंगल के रूप में उगाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बिग ट्रीज आर कल्टीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, यानी बड़े पेड़ों को जंगल के रूप में उगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 है ना, बिग ट्रीज आर कल्टीवेटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, यानी बड़े पेड़ों को जंगलों के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कॉन्टेन्ड इन, यानी विश्व का 70% से अधिक ताज़ा पानी कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, ग्लेशियर्स एंड माउंटेन में, पोलर आइस में, है ना। तो इसमें से जो है मोर देन, है ना, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कॉन्टेन्ड इन पोलर आइस में पाया जाता है, यानी ध्रुवीय बर्फ में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4 यानी पोलर आइस, यानी ध्रुवीय बर्फ में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स इज, यानी जीवों में विविधता का जो है इनमें से कौन कौन सा कारण होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, ग्रेजुअल चेंज यानी क्रमिक परिवर्तन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज यानी दीर्घकालिक विकासवादी परिवर्तन, शॉर्ट टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस यानी अल्पकालिक विकासवादी परिवर्तन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, है ना। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज यानी दीर्घकालिक विकासवादी परिवर्तन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है एडेनिन इज, यानी एडेनिन है, फर्स्ट ऑप्शन इज प्यूरिन, सेकेंड पायरिमिडिन, थर्ड न्यूक्लियोसाइड, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो एडेनिन एक प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इज फर्स्ट प्यूरिन हो जाएगा, ठीक है। तो एडेनिन एक प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस है और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों बना सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए प्यूरिन, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज गैंगेटिक शार्क यानी गंगा का शार्क, रिवर डॉल्फिन नदी का डॉल्फिन, ब्लू व्हेल
सी हॉर्स समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे सुसु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस यू सुसु भी कहा जाता है। रिवर डॉल्फिन है ना, रिवर डॉल्फिन जिसको सुसु भी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिवर डॉल्फिन। रिवर डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है ना, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? सुसु। सुसु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, द बुक हैविंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम इज, यानी पहली बार द्विपद नामकरण वाली पुस्तक जो है कौन सा है? फर्स्ट हिस्टोरिया नेचुरेक सिस्टेमा नेचर्स, हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इसमें से देखते हैं कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो है, द बुक क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था, जो कि सिस्टमा नेचुरे है ना, सिस्टमा नेचुरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा। ये किसने लिखा था इस बुक को? कार्लस लिनियस ने, है ना। कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिस्टेमा नेचर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज, यानी वर्गीकीय श्रेणियों का सही क्रम जो है इनमें से कौन सा है? है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। टेक्सोनोमिक कैटेगरी यानी वर्गीकीय श्रेणियों का जो सही क्रम होता है वो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, उसके बाद जीनस, आफ्टर दैट स्पीसीज, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज 28 क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। यानी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन रेप्टाइल्स, यानी सरीसृपों में बाह्य कान की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन मैमल्स, यानी स्तनधारियों में बाह्य कान की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कार इन पीसेस, मीन राशि में बाह्य कान की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इन एम्फीबिया, उभयचरों में बाह्य कान की उपस्थिति, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2, है ना। यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर इन मैमल्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस
क्वेश्चन। ओके, यानी स्तनधारियों में बाह्य कान की उपस्थिति। चलिए, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वैसे स्टूडेंट्स जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इस सेशन को देखकर अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। तथा इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नई नई टॉपिक्स मिलती रहे और एग्ज़ाम्स को लेकर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बने रहिए सिर्फ आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। फिर मिलते हैं नए टॉपिक और सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।